पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। 10 साल में 7वें प्रधानमंत्री सत्ता में आ गए। 56 साल के एंडी बर्नहैम अब नए प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद एंडी लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। कीर स्टारमर को अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह हालिया लोकल चुनावों में लेबर पार्टी का खराब प्रदर्शन और लगातार गिरती क्रेडिट रेटिंग रही। पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बढ़ते दबाव के बीच 22 जून 2026 को कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स को सौंप दिया। फिर एंडी बर्नहैम ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और ऑफिशियली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। स्टारमर का कार्यकाल लेबर पार्टी के इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री कार्यकाल माना जा रहा है। अब बात एंडी बर्नहैम की करते हैं। बर्नहैम लेबर पार्टी के सीनियर लीडर्स में गिने जाते रहे हैं। ये जून 2026 से मैकरफील्ड सीट से सांसद हैं। इससे पहले एंडी 2017 से 26 तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का हिस्सा है। बर्नहैम ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने हैं जब ब्रिटेन कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी धीमी हो गई है, पब्लिक सर्विसेज पर दबाव बढ़ रहा है और बुनियादी सुविधाओं को लेकर के लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एंडी बर्नहैम इन चुनौतियों से ब्रिटेन को बाहर निकाल पाएंगे? क्या ब्रिटेन में कोई बदलाव आएगा या फिर प्रधानमंत्री ही बदलते रहेंगे? अगली सुर्खी रूस यूक्रेन वॉर से है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर करीब 5 घंटे तक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में लगभग 6 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए और राजधानी के कई इलाकों में आग लगने की खबरें आईं। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस हमले में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इसी बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने ये दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के पास रूस के लॉजिस्टिक्स सेंटर और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। उन्होंने ब्लैक सी में रूस के 2 टैंकर्स और 4 कार्गो शिप पर भी हमले का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन के शहरों पर और नागरिकों पर जितने हमले करेगा, यूक्रेन उनका जवाब देगा। इस युद्ध को खत्म करने का एक ही रास्ता है, रूस पर लगातार दबाव बढ़ाना।